नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको कुछ खास लोगों की ओर क्यों खींचते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पार्टी, ऑफिस मीटिंग या दोस्तों की मंडली में कुछ लोग इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि सब उनकी हर बात सुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी ऐसा आत्मविश्वास पा सकते हैं जिससे आप किसी से भी आसानी से बात कर सकें? यह है इन सभी सवालों का जवाब। यह शानदार किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं है। यह सिखाती है कि हम अपने व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और विचारों से लोगों के दिल में कैसे जगह बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का हर पल रिश्तों से जुड़ा होता है, चाहे परिवार हो, दोस्त हों या ऑफिस के साथी। सबसे जुड़ने का तरीका हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इस किताब में ऐसे टिप्स हैं जो सिखाते हैं कि हर स्थिति में दूसरों से आसानी से कैसे बात करें। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे आप न सिर्फ बातचीत में माहिर बनेंगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी विकसित करेंगे जो सबके दिल को छू लेगा। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें और दूसरों पर गहरा प्रभाव डालें। हम सभी में एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने की क्षमता है जिसे लोग पसंद करें और सुनना चाहें, लेकिन सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर और झिझक को दूर करना होगा। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे खुद को आत्मविश्वास से भरा और प्रभावशाली बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल में जगह बनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको एक ऐसा नजरिया मिलेगा जो आपकी सोच बदलेगा और नया आत्मविश्वास देगा। अब आपकी हर बातचीत और भी सुंदर और प्रभावशाली होगी। तो चलिए इस सफर पर चलें और सीखें कि कैसे हर किसी से बात करें और उनके जीवन में छाप छोड़ें। तो दोस्तों, नई सोच, नई दिशा और जीवन को नया मोड़ देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी बातचीत की शक्ति ही आपकी असली ताकत है। वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अध्याय 1, अपनी मुस्कान को जादुई कैसे बनाएं। क्या आपने सोचा है कि आपकी मुस्कान आपके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करती है? अक्सर कहा जाता है कि गैर मौखिक संकेत मौखिक संकेतों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। पहली मुलाकात में आपके द्वारा छोड़ा गया प्रभाव अक्सर स्थायी होता है। आपका व्यक्तित्व आपकी देह भाषा, भावनाओं और हास्य से प्रभावित होता है। रॉबर्ट ग्रॉसमैन, एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार, इस बात को बखूबी समझते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हरकतों, मुद्रा और भावों में भी झलकता है। रॉबर्ट की कला इतनी जीवंत है क्योंकि वह इन बारीकियों को गहराई से समझते हैं। किसी से बात करते समय उनकी देह भाषा पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या आप जानते हैं कि हर बातचीत मुस्कान से शुरू होनी चाहिए? अक्सर हम सोचते हैं कि नेतृत्व या प्रभाव के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं, पर मानिए, एक सच्ची मुस्कान आपके व्यक्तित्व में जादुई बदलाव ला सकती है। मुस्कुराते चेहरे लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। क्या आपने देखा है कि बड़े सीईओ और नेता कम मुस्कुराते हैं, पर जब वे मुस्कुराते हैं तो आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। इन नेताओं पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मुस्कुराना विलासिता बन जाता है, लेकिन अपनी मुस्कान को कभी हल्के में न लें। लिल लेवेंडिस एक बार रात के खाने पर अपनी दोस्त मिस्सी से मिली। मिस्सी अपने 3 संभावित ग्राहकों से मिलने वाली थी। हाल ही में पिता की मृत्यु के बाद मिस्सी ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला था। लिल मिस्सी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसे मिस्सी बहुत पसंद थी। वह दिल खोलकर मुस्कुराना और हंसना पसंद करती थी। खाना शुरू होने पर लील ने देखा कि मिस्सी बदल गई थी। वह पहले से ज्यादा गंभीर और पेशेवर लग रही थी। खाने के बाद मिस्सी ने अपने ग्राहकों का सौदा पक्का किया। लील ने पूछा, तुम वही मिस्सी हो, पर थोड़ी बदल गई हो? मिस्सी बोली, हाँ, अब मैं कम मुस्कुराती हूँ। पापा कहते थे, कॉरपोरेट में कम मुस्कुराने वाली औरत ज्यादा पेशेवर लगती है। मिस्सी की धीमी मुस्कान ने उसे और आत्मविश्वासी और प्रभावी बनाया। लील को लगा कि यह तकनीक वाकई कारगर थी। मिस्सी की धीमी मुस्कान ने उसे ग्राहकों के लिए और खास बना दिया। यहाँ हम फ्लूटिंग स्माइल तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं। किसी से बात करते वक्त उन्हें देखें और हल्का मुस्कुराए, फिर कुछ पल उनकी आंखों में देखें और अच्छी तरह मुस्कुराए। इससे दूसरा व्यक्ति आप पर ज्यादा भरोसा करेगा। मुस्कुराना सिर्फ खुशी दिखाने का तरीका नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। सही समय पर दी गई मुस्कान आपके व्यक्तित्व में थोड़ी खुशी जोड़ सकती है। यह आपको आकर्षक बनाएगा
और पेशेवर छवि को मजबूत करेगा। अगली बार किसी से मिलें तो मुस्कान का जादू इस्तेमाल करें। याद रखें, आपकी हल्की मुस्कान किसी का दिन रोशन कर सकती है। आज से मुस्कान को जादुई बनाएं, क्योंकि यह आपकी पहचान है। अध्याय 2। सबको कैसे लगे कि आप बुद्धिमान और समझदार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आंखें व्यक्तित्व का आईना है? हाँ, आपने सही सुना। आंखों का सही उपयोग आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता दर्शाता है। किसी से बात करते समय आंखों में देखना शक्तिशाली संदेश देता है। यह आत्मविश्वास और गंभीरता दोनों दिखाता है। क्या आपने सोचा है कि विभिन्न संस्कृतियों में आंखों का संपर्क क्या मायने रखता है? कुछ संस्कृतियों में आंखों में देखकर बात करना सम्मान का प्रतीक है। कुछ जगहों पर इसे धमकी या अपमान के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए जहां भी जाएं, वहां के सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। कॉरपोरेट जगत में सही आंख मिलाना आपकी पेशेवर छवि दिखाता है। मजबूत नेत्र संपर्क आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। रोमांटिक रिश्तों में भी बिना आंखें मिलाए रिश्ता बनाना मुश्किल होता है। जब आपकी नजरें किसी से मिलती हैं तो एक अनोखा तालमेल बनता है। यह तालमेल एक दूसरे के प्रति सम्मान और ध्यान दर्शाता है। पर किसी को देखने से उनमें यौन प्रतिक्रिया भी हो सकती है। उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वे बेचैन हो जाते हैं। यह वही भावना है जो किसी को प्यार में पड़ने पर होती है। लील लविंदास का अनुभव साबित करता है कि आंखें मिलाना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार लील एक सेमिनार में एक महिला को देख रहा था। महिला लगातार लील को देख रही थी, जिससे लील को लगा कि उसे उसकी बातें बहुत रोचक लग रही हैं। सेमिनार के बाद जब लील ने उससे बात की तो उसने बताया कि वह होंठ पड़ रही थी क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी। यह जानकर लील ने उसे पूरा सेमिनार फिर से समझाया। अब बात करते हैं स्टिकी आईज नामक एक खास तकनीक की। इस तकनीक में आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी आंखें दूसरे व्यक्ति की आंखों से चिपकी हुई हैं। बातचीत खत्म होने पर तुरंत नजर न हटाइए, बल्कि धीरे धीरे ऐसे हटाइए जैसे गोंद का धागा खींच रहे हों। यह तकनीक पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग तरह से असर डालती है। जब महिलाएं आपस में बात करती हैं तो यह उन्हें करीबी और आत्मीयता महसूस कराता है। पुरुषों के बीच यह खतरे या सतर्कता की भावना पैदा कर सकता है। इस तकनीक का सही उपयोग सीखने के लिए लील ने सैमी नाम के एक सेल्समैन से संपर्क किया। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सैमी के दोस्त को सैमी अनजाने में लोगों को चोट पहुंचाती थी। लील ने सैमी को चिपचिपी आंखों की तकनीक सिखाई। एक दिन रेस्तरां में सैमी ने वेटर पर यह तकनीक आजमाई। उसने वेटर की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए ऑर्डर दिया। इससे सैमी देखभाल करने वाली और संवेदनशील लगी। ग्राहक या सहकर्मी से मिलते समय इस तकनीक का उपयोग करें। मुस्कान और चिपचिपी आंखें आत्मविश्वास और ध्यान दिखाएंगी। इससे आप उन्हें आसानी से मना सकेंगे। अगली बार किसी से मिलें तो उनकी आंखों में देखें। सही आंख संपर्क से आप गहरे और बुद्धिमान लगेंगे। आपकी आंखें आपके दिल का द्वार हैं। उनका सही उपयोग करके अपनी विशेषता दिखाएं। अध्याय 3। आंखों से किसी को कैसे लुभाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें किसी को प्यार में कैसे डाल सकती हैं? हमारी आंखें मन की खिड़कियां इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी के दिल तक पहुंच सकती हैं। आज हम एक अनोखी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे एपॉक्सी आईज कहते हैं। चिपचिपी आंखों की तकनीक से एक कदम आगे है एपॉक्सी आंखें। एपॉक्सी एक गोंद है जो लकड़ी और कंक्रीट जैसी मजबूत चीजों को जोड़ता है। एपॉक्सी आईज आंखों का उन्नत रूप है जो किसी को आपकी ओर खींचता है। कई पेशेवर इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे वकील, बॉस, पुलिस या मनोवैज्ञानिक। यह तकनीक पेशेवर और रोमांटिक दोनों माहौल में काम करती है। प्यार इसे कर्मचारियों की किसी विचार पर प्रतिक्रिया जानने के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो एपॉक्सी आंखें क्या हैं? इसे समझने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। आप, आपका लक्ष्य और एक तीसरा व्यक्ति। अब जब आप किसी से बात करते हैं, आम तौर पर आप वक्ता पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस तकनीक में आप वक्ता पर नहीं बल्कि तीसरे व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जो लक्ष्य को भ्रमित करता है। वह सोचने लगता है कि आप वक्ता के बजाय उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। यह तकनीक खास तौर पर पार्टी, ग्रुप डिनर या बार में प्रभावी होती है। यह आपके लक्ष्य को विशेष महसूस कराता है, जैसे आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन पर है। अब
अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल काम की जगह पर करना चाहें तो यह बहुत प्रभावी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने कर्मचारियों के काम के घंटे बदलना और उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। इस स्थिति में आप अपने एचआर मैनेजर से सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाने को कह सकते हैं और जब एचआर मैनेजर उन्हें नई नीति बता रहा हो तो आप कर्मचारियों के चेहरों पर ध्यान दें। जब एचआर मैनेजर उन्हें रात की शिफ्ट में काम करने को कहे तो आप उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दे सकते हैं। इससे कर्मचारी महसूस करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है और वे समझेंगे कि कंपनी उनकी भावनाओं को समझ रही है। अब रोमांटिक माहौल की बात करते हैं। एपॉक्सी आइज तकनीक किसी का भी दिल पिघला सकती है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो एक विशेष रसायन निकलता है जिसे फेनिलथाइलामाइन कहते हैं। ये वही रसायन है जो कामुक उत्तेजना के दौरान निकलता है। इसीलिए आंखों का गहरा संपर्क प्रेमियों को करीब लाता है। लेकिन याद रखें, इस तकनीक का सही इस्तेमाल करना। इसे अपने प्रेमी पर आजमाएं। अजनबी पर इसे आजमाने से समस्या हो सकती है। सच है कि एपॉक्सी आंखें आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं, लेकिन यह आपको घमंडी भी बना सकता है। अगर ज्यादा प्रभाव लगे तो इसे थोड़ा कम करें। वक्ता पर नजर रखें ताकि लक्ष्य को पता न चले। आपका ध्यान उन पर है। इस तरह एपॉक्सी आइज न सिर्फ दूसरों के दिल जीतने में मदद करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी नया आयाम देती है। तो अगली पार्टी में इस तकनीक को आजमाएं और देखें कि यह कैसे काम करती है। अध्याय 4, जहां भी जाएं, बड़े विजेता की तरह जाएं। क्या आपको कभी लगता है कि दुनिया आपके कदमों में हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप लाखों डॉलर के मालिक बन सकते हैं? जब हम खुश होते हैं या कोई शानदार घटना होती है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम खुद यह बदलाव नहीं देखते, लेकिन दूसरे देखते हैं। जब आप विजेता जैसा महसूस करते हैं तो सिर ऊंचा होता है, कंधे सीधे होते हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान आती है। आपकी आंखों में एक चमक होती है जो आपकी अंदरूनी खुशी दिखाती है। पर क्या आपको विजेता महसूस करने के लिए बड़ी जीत का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असली विजेता बिना ट्रॉफी या मेडल के भी अपना जोश बनाए रखते हैं। उनके चेहरे की चमक उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है। उनका आसन उनकी सफलता की कहानी बयान करता है। आप हर दिन इस भावना का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। अब सवाल है, विजेता जैसा महसूस करने के लिए क्या करें? जवाब है हैंग बाय योर टीथ तकनीक। यह तकनीक आप में अद्भुत आत्मविश्वास और गरिमा ला सकती है। जब ली लैवेंडिस छोटे थे, उन्होंने एक जीवन बदलने वाला सर्कस देखा। वॉललैंड्स, प्रसिद्ध सर्कस कलाकार, का सर्वश्रेष्ठ कार्य था मानव पिरामिड। यह प्रदर्शन वाकई देखने लायक था। वॉललैंड्स ऊंचाई पर पतले तार पर खड़े होकर मानव पिरामिड बनाते थे। यह दृश्य लोगों की सांसें थाम देता था। उनका परफेक्ट प्रदर्शन और संतुलन अद्भुत था। लील ने देखा कि वॉललैंड्स की मुद्रा हमेशा सही रहती थी। उनके सिर ऊंचे, कंधे सीधे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। इस सही मुद्रा से लील ने हैंग बाय योर टीथ तकनीक सीखी। यह तकनीक एक विशेष उपकरण लोहे के जबड़े से प्रेरित है जिसे कलाबाज स्टंट में इस्तेमाल करते हैं। यह उपकरण दांतों से पकड़ा जाता है और इससे वे हवा में सुंदरता से घूम सकते हैं। आपको भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक लोहे का जबड़ा लटका हुआ है। इसे अपने दांतों से पकड़ें और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाएं। इस लोहे के जबड़े से आपका सिर हमेशा ऊंचा और कंधे सीधे रहेंगे। यह तकनीक आपको आत्मविश्वास, गर्व और सफलता की भावना से भर देगी। ली लोवेंड्स को आश्चर्य हुआ कि वॉललैंड्स प्रदर्शन और प्रस्तुति दोनों में उत्कृष्ट थे। अभिनय के बाद तालियों पर वे सीधी रेखा में खड़े होकर दर्शकों का अभिवादन करते थे। उनके सिर ऊंचे थे, ठोड़ी ऊपर और पीठ सीधी थी। ऐसा लगा जैसे उनका हर अंग आत्मविश्वास और सफलता से चमक रहा हो। आप भी वॉललैंड्स की तरह बन सकते हैं। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कलाबाज बनना है। आप उनकी तरह आत्मविश्वास और सौंदर्य ला सकते हैं। तो अगली बार बाहर जाएं, दांतों से लटकें और यह तकनीक अपनाएं। सिर ऊंचा, कंधे सीधे और चेहरे पर मुस्कान रखें। ये छोटी बातें आपको विजेता जैसा महसूस कराएंगी। याद रखें, विजेता बनने के लिए बड़ी जीत जरूरी नहीं, बस खुद पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास जगाएं। ये रवैया आपको हर दिन बड़ा विजेता बनाएगा। अध्याय 5, दिल जीतने की कला। उनके अंदर के बच्चे को समझें।
आपने वो तकनीकें सीखीं जो दूसरों की नज़र में बदलाव लाती हैं। अब समझें कि लोग आपको कैसे देखते हैं। असल जिंदगी में मुश्किल है जानना कि कौन आपको पसंद करता है। हर किसी से पूछना संभव नहीं कि वे आपको पसंद करते हैं या नहीं। इसके बजाय उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें और खुद समझें। अक्सर वकील लोगों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते और शरीर का कार्य। क्या आप उनके सवालों के आगे झुकते हैं? क्या आपकी हथेलियां चर्चा स्वीकार करने को खुली हैं या असहमति दिखाने को आपकी मुट्ठी बंद है? वकीलों को अक्सर महिलाओं की मदद लेनी पड़ती है। महिलाएं बॉडी लैंग्वेज पुरुषों से बेहतर समझती हैं, पर यह समझने के लिए वकील होना जरूरी नहीं। नए व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं, हम खुद से पूछते हैं। पहले कुछ महीने महत्वपूर्ण हैं। वे रिश्ते की नींव रखते हैं। शर्मीला बच्चा मां के पीछे छिपेगा या चेहरा ढकेगा, पर पिता को देखते ही वह खुशी से गले लग जाता है। लील लेवेंडिस बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को धूप में खिलता फूल मानती है। बच्चों से बिग बेबी पिवट नामक खास तकनीक सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से मिलें, उन्हें आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें मुस्कुराकर पूरा ध्यान दें, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो आपसे प्यार करता और गले लगाता है। कुछ साल पहले लील एक कॉरपोरेट पार्टी में गई। उसकी दोस्त कार्ला भी साथ थी, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। कार्ला बहुत आकर्षक थी और पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग उसे मुस्कुराए और कार्ला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसने किसी को और कोई संकेत नहीं दिया। वह लील से बातें करने में व्यस्त थी। हालांकि कार्ला बातचीत में रुचि दिखा रही थी, पर डर रही थी कि कोई उससे बात न करे। तभी पार्टी होस्ट का छोटा बेटा विली उसके पास आया। कार्ला ने उसे बड़ी मुस्कान दी और पूछा, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लग रही है? विली खुश था क्योंकि उसे ध्यान मिल रहा था। कुछ देर बाद वह किसी और से बात करने चला गया। लील ने देखा कि कुछ और लोग भी कार्ला को देख रहे थे, जैसे वे उसका ध्यान चाहते हों। लील ने कार्ला को बिग बेबी पिवट तकनीक आजमाने को कहा। उसने उसे समझाया कि जब कोई मुस्कुराए तो वह भी मुस्कुराकर बातचीत शुरू करे, बिल्कुल विली की तरह। लील के शब्दों ने कार्ला को प्रोत्साहित किया। उसने लील का सुझाव अपनाया और एक सुंदर लड़के से दोस्ती हो गई। दोनों पूरी पार्टी में बातें करते रहे। पार्टी खत्म होने पर कार्ला नए दोस्त का हाथ पकड़कर गई। इससे कार्ला ने सीखा कि दूसरों को विशेष महसूस कराने के लिए अपने अंदर के बच्चे को जगाना चाहिए। यह तकनीक निजी और पेशेवर दोनों जीवन में मददगार हो सकती है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण बनाते हैं, वे आपके करीब आते हैं। यही रिश्तों की सफलता की कुंजी है। अगली बार किसी नए व्यक्ति से मिलें तो बिग बेबी पिवट तकनीक आजमाएं। यह न सिर्फ आपके रिश्ते सुधारेगा, बल्कि आपकी खुशी भी बढ़ाएगा। दोस्तों, यह किताब बताती है कि रिश्तों में सफलता की कुंजी हमारी बॉडी लैंग्वेज, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में छिपी है। अगर हम अपने अंदर के बच्चे को पहचानें और उसे बाहर लाएं, तो हम न सिर्फ दूसरों को खास महसूस कराएंगे, बल्कि खुद भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। रिश्तों के नियम भरोसे और समझ पर टिके होते हैं, और इन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। चाहे निजी जीवन हो या पेशेवर, इस किताब में दी गई तकनीकें हमें आसपास के लोगों के साथ मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। अब जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझ गए हैं, तो इसे अपने जीवन में लागू करने का वक्त आ गया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी कामयाबी की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।